ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तुम्हारी साड़ी में मेरा टी शर्ट है और तुम जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है ना? मुझे आपकी कीमती वक्त की कोई फिक्र नहीं। जो भी हुआ अच्छा हो। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप समझा, ये तुम्हारा प्लान था। तुमने जानबूझकर मुझे पानी कराया ताकि मैं वो उस हॉल में नहीं, तमाशा देखूंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आइटम हॉल टूटने वाला है, आइटम हॉल बोल रहा हूँ, मैरिज हॉल टूटने वाला है, तो वहाँ पर एक आइटम नंबर होने वाला है। तो आइटम नंबर देखने के लिए आया हूँ क्योंकि आइटम नंबर के दौरान वो डेमोलिशन होगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन ऐसा नहीं होने वाला है एंड आई थिंक इट्स क्वाइट फन। देखा नहीं जा रहा था तुमसे कि जिस हॉल से तुम पैसे नहीं कमा पा रही हो उस हॉल से मैं पैसे कमा रहा हूँ। देखा तो शायद आपसे नहीं जा रहा कि कैसे हम उस हॉल से पैसे कमाते हैं, इसलिए तो आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे। वो तो अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ, और वो बीएमसी वाले आ गए तोड़ने के लिए। अभी देखो उसके आगे क्या, मैंने इनसे भी मदद मांगी, इन्होंने मना कर दिया, तो अब देखो क्या होता है। वो और मैं तुम्हारी हेल्प करने भी नहीं वाला, इसलिए अपना इमोशनल अत्याचार बंद करो, इस पर मेरा कोई असर नहीं पड़ने वाला। पत्थरों पे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा। हमारे बीच की केमिस्ट्री ऐसी है, हम दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। ये अननोइंगली करती है और मैं नोइंगली करता हूँ। फ़र्क इतना है। और क्योंकि मैं नोइंगली करता हूँ, मैं अपने परेशान करने के तरीके को बदलते रहता हूँ, लेकिन इनका एक ही तरीका है। ये दादी की मदद लेती है जो मुझे ट्रबल करती है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके ढूंढते रहता हूँ। तो ये सीन भी उसी एक तरीके का नतीजा है जो मैं डिवाइस करता हूँ कि मैं ये कर लूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरे ऊपर जानबूझकर पहली बार पानी फेंक रही है। ये इंटेंशनल है पहली बार, और ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं इसे और परेशान करता हूँ। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ होता है बाहर जिसकी वजह से हमें एक दूसरे को परेशान कर रहे थे उसे रोकना पड़ता है, और हम बाहर जाते हैं एक बिगर प्रॉब्लम के लिए। हाँ हाँ, अब तुम बोलोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पता है, तुम उस बिल्ली की तरह हो जो जिंदगी भर सबका रास्ता काटती रही, लेकिन आप जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो पागल हो रही हो। You are frustrated. हमारी किस्मत ऐसी कि हम मतलब किस्मत की वजह से हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। I don't know what that is. Obtuse means more than 90 degrees. Oh हाँ, acute and obtuse. Oh, I thought like something else. So it's more inclined towards love. हाँ, but we don't want to like give it a shot. कर क्या रही हो तुम मेरा गला दबा रही थी ना? ये क्या कर रही हो? तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी ना? नहीं, वो धूल झाड़ हाँ, हटा रही थी। धूल हटा रही थी या मुझे इस दुनिया से हटाने की कोशिश करी थी? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो क्या करेंगे आप? क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ? अब तो दादी भी नहीं है ना, तो नहीं, देर हो रही है आपको देर हो रही है, वेट कर रहे हैं आप। अब अगर मुझे डबल पैसे भी मिले ना तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से निकालने नहीं दे रहा हूँ। क्या करोगे? अब कहाँ बचोगे? दिस शो इज़ फिल्ड विद सरप्राइजेस। हम भी खुद कई बार सरप्राइज हो जाते हैं। तो जब हम सरप्राइज होते हैं, जाहिर सी बात है ऑडियंस भी सरप्राइज होंगे। वी एंजॉय डूइंग दिस शो। We put in a lot of working hours and hard work behind devising every scene and acting in it. Not just the actors, but everyone from the director to the writers to the spot in providing us all the facilities in which we can perform better. So it's the entire team effort. Everyone works really hard ताकि ये शो अच्छे से चले, अच्छे TRP आए इस शो के, and hopefully the audiences will like the drama in store in future because it is really exciting. क्योंकि ये एक अलग स्टोरी है। ये हम ऐसा शो नहीं है जहाँ पर पहलू के ऊपर एक पहलू खुलता रहेगा, लेकिन ये शो ऐसा है कि एक बम के बाद दूसरा बम फटता रहेगा। So it's different in that way.